हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये डिज़ाइन। बहुत सुंदर सी डिज़ाइन है, बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो जाती है और बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। 3 सिलाइयों की डिज़ाइन है और ये बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो जाती है। 4 के मल्टीपल में इसमें फंदे लेने होते हैं। आप देख ही सकते हैं, इसमें 4 के मल्टीपल में हमने फंदे लिए हैं। 2 एक्स्ट्रा दोनों साइड से रखती हूँ, तो ये डिज़ाइन बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो जाती है। बहुत आसान है इसे बनाना। तो चलिए आज इसी को बनाकर आपको दिखाती हूँ। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जेंट्स स्वेटर बना रहे हैं या बच्चों के लिए आप कोई फ्रॉक या स्वेटर बना रही हैं, उस पर भी अच्छी लगेगी, टॉप पे अच्छी लगेगी। और अगर आप अपने लिए कार्डिगन बना रही हैं तो लेडीज़ कार्डिगन पे भी ये पैटर्न बहुत सुंदर लगती है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला फंदा मैंने स्लिप कर ली है। ये 4 के मल्टीपल में ये डिज़ाइन बन के तैयार होगी। तो सबसे पहला फंदा तो हमने स्लिप कर ली है एक। इसके बाद हमें इस तरह से फंदे को लेने हैं। इसको थोड़ा खींच के लूज रखना है हमें। अब इस फंदे के साथ हमें दूसरा फंदा लेना है। देखिए इस तरह से। और जो जिस फंदे से हम निकाल रहे हैं ये फंदा, इसे हमें गिराना नहीं है, इसे अभी ऐसे ही रखना है। तो हमने 2 से 2 निकाल लिए हैं। तीन और ये 4। थोड़ा खींच के लेंगे, ऐसे थोड़ी लूज रखना है इसे। और अब जब ये 4 फंदे हमने बुन लिए हैं तो इकट्ठे अब इसे गिरानी है। देखिए इस तरह से, इस तरह से। एक तो हमने पहले स्लिप की थी और 4 फंदे के 4 फंदे अब हमारे पास हैं ही। इसी तरह से फिर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। एक, थोड़ा सा लूज रखेंगे, 2, 3, और 4। जब ये 4 बुन लूँगी उसके बाद इसे नीचे गिरा देनी है। तो देखिए इस तरह से ये बनती जाएगी। अब इसी तरह से मैं अपने पूरी सिलाई को, जो भी फंदे हैं इस पे, इसी तरह से बना कर रेडी कर लेती हूँ। फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। देखिए हमने इस सिलाई को पूरी कर ली है। ये इस तरह से डिज़ाइन आ रहा है। पीछे से हमें सारे उल्टे फंदे बुनने हैं। पीछे से सारे फंदे उल्टे बुनने हैं एक एक करके। देखिए ये रो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इस तरह से दिख रही है। इस तरह से ये डिज़ाइन शुरू होगी। तो अब हम 1 और सेकेंड रो कर चुके हैं। अब थर्ड रो बनाएंगे।
सबसे पहले हमें ये देखनी है कि ये जहाँ से एक फूल का ख़त्म होता है और दूसरे की शुरू होती है, यहाँ से हमें एक तीसरी फूल निकालनी है। तो पहले हम ये देख लेंगे, तो 2 इस फूल का 2 और इसका 2, इन चारों को लेकर हमें अब जो नेक्स्ट लाइन हमें बुननी है, तो ये हमारी डिजाइन बनेगी। यानी कि हमारे पास 3 फंदे एक्स्ट्रा हैं, तो एक ऐसे इस तरह से स्लिप कर लूँगी और 2 को मैं सीधी बना लूँगी। देखिए इस तरह से सीधी बना लूँगी। तो एक हमने स्लिप कर ली और 2 हमने सीधी बुन ली है। अब ये 2 और ये 2, इन चारों की डिजाइन बननी है। फिर से हम ऐसे ही करेंगे। एक लूज सा हम इसमें फंदे निकाल के रखेंगे, थोड़ा सा 2 2 इस तरह से। तीन, और फिर हम इसे स्लिप कर देंगे। तो देखिए इस तरह से डिजाइन हमारा बन के रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरह से दोनों फूल के बीच में एक तीसरा फूल आया है। तो इसी तरह से अब बाकी का भी मैं बनाऊंगी। 1 2 3 और 4, और इस तरह से स्लिप कर दूंगी। देखिए बहुत ही सुंदर सी पैटर्न बन के तैयार होती है। इस तरह की और भी डिजाइंस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। आगे मैं बताती हूँ कि इसे और आगे कैसे किस तरह से बुननी है, और फिर मैं आपको बुन के बताती हूँ। ये देखिए मैंने पीछे की लाइन पूरी कर ली है, और अब यहाँ से हमें ये इन दोनों फंदे को लेकर हमारी फूल बनेगी। यहाँ से देखिए इस तरह से, क्योंकि दूसरी फूल यहाँ है। और इस बात का हमें हर बार ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये 4 फंदे का फूल है, तो 2 इसमें से आएगी और 2 यहाँ से, 4 और ये 4, इस तरह से फूल बनेगी। तो इस बार हमारे पास एक ही फंदे हैं एक्स्ट्रा। पिछली बार हमारे पास 3 फंदे एक्स्ट्रा थे, इस बार 1 है। तो इसे मैं स्लिप कर लूँगी, और अब ये दोनों और ये दोनों, इन चारों को लेकर हमें डिजाइन बनानी है। तो चलिए मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा लूज रखेंगे, और इस डिजाइन में हर बार आप जब पीछे से उल्टा वो सिलाई बुनती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि थोड़ा सा लूज बुनना है, हमें फंदे को थोड़ा सा लूज रखनी है। तो इसे निकालने में बहुत इजी होती है, बहुत आसानी से निकल जाती है, और डिज़ाइन भी बहुत सुंदर बनते हैं। इसमें ऊन थोड़ा सा मोटा लीजिए, या ऐसे कहिए कि थोड़ी सी मोटी ऊन जो होती है उस पर ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगती है। 4 फंदे से मैंने 4 फंदे निकाल लिए हैं, और इसे अब इस तरह से स्लिप कर दूंगी। एक, 2, 3, और ये 4। इसी तरह से सारी पैटर्न बनेगी। और देखिए अब थोड़ा सा बुनाई हो गई है इसकी, तो देखिए किस तरह से आएगा। ये देखिए बहुत सुंदर लगती है डिजाइन। तो मैं ये पूरा लाइन पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये थोड़ी सी बुनाई अब मैंने कर ली है, और ये पैटर्न इस तरह से कुछ इस तरह से दिखाई देती है। बहुत ही सुंदर सा डिजाइन लगता है ये देखिए। और बैक इसका इस तरह से आता है, ये इसके बैक का है।
बहुत ही सुंदर लगती है डिज़ाइन, बहुत सिंपल है, बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आ रही है तो आप कोई भी लेडीज़ कार्डिगन पे या बच्चों के स्वेटर पे, जेंट्स की हाफ स्वेटर पे आप इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकती हैं। बहुत सुंदर लगती है ये देखने में। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आई होगी और आपको ये डिज़ाइन कैसे बनती है ये भी समझ आ गई होगी।